अलवर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां के कुमपुर गांव में 5 महीने से तनख्वाह मांग रहे शराब ठेके के सेल्समैन की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। कमल किशार शराब ठेका संचालक राकेश यादव और सुभाष चंद के यहां काम करता था। ठेकेदार ने कमल को 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। तनख्वाह मांगने पर उससे मारपीट करते और धमकी देते थे। ठेकेदार राकेश और सुभाष घर आए और उसे साथ ले गए। पता चला कि कुमपुर शराब ठेके में आग लग गई है। पुलिस की मौजूदगी में लोहे के कंटेनर को खुलवाया। अंदर कमल का जला हुआ शव डीप फ्रीजर के अंदर बैठी हुई अवस्था में मिला। राकेश और सुभाष ने ही कमल को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, फिर कंटेनर में आग लगा दी। सुभाष यादव और ठेकेदार राकेश यादव के खिलाफ हत्या करने और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ताजनगरी आगरा के निवासी अरुण अग्रवाल ने पानी में सब्जियों की खेती शुरू कर दी। अरुण अग्रवाल पेशे से इंजीनियर है। अरुण ने जो तकनीक अपनाया है उससे पौधे में सब्जियां भी लगने लगी हैं। अब आगरा में दूर दूर से लोग पाइप में बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती देखने आते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। पौधे उगाने की यह तकनीक पर्यावरण के लिए काफी सही होती है। इन पौधों के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बचत होती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इसमें सिर्फ सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। पानी में नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यह तकनीक इजराइल में खूब अपनाई जाती है। पानी के निरंतर प्रवाह के बीच उनकी बगिया में टमाटर, भिंडी, करेला, धनिया, ग्वारफली सहित तमाम सब्जियां लगी हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में एक भाई ने अपनी बहन की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि बहन अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। घटना के समय परिजन किसी कार्यक्रम में गए थे। उसने रात 2 बजे परिजनों को फोन कर कहा कि बहन की हत्या कर दी है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। दूध वाले की सूचना पर पुलिस पहुंची। तब तक आरोपी शव के साथ घर में ही था। उसे हिरासत में लिया गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रेवाड़ी के सुंदरोज निवासी बनवारी लाल भिवाड़ी के सांथलका में रहते हैं। वे गांव गए थे। घर में बेटी व बेटा ही थे। तभी दोनों में झगड़ा हुआ। भाई बहन में झगड़ा हुआ और पवन ने पूनम का सिर जमीन में मार मार कर उसकी हत्या कर दी। पवन की भिवाड़ी के मनशा चौक पर AC रिपेयरिंग की दुकान है। उसकी दुकान पर नूह इलाके का विष्णु भी काम करता था। एक ही समाज से होने के कारण वह पूनम के संपर्क में आ गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन विष्णु के परिजन तैयार नहीं थे। इसके बाद विष्णु ने पवन की दुकान की नौकरी छोड़ दी। पूनम के परिजन भी दूसरा रिश्ता देखने लगे, लेकिन पूनम विष्णु से शादी की जिद पर अड़ी थी। इसी बात पर घर में तनाव चल रहा था। कोरोना काल में पढ़ाई ऑनलाइन होने के बाद संसाधनों के अभाव में झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के एक सिपाही थान सिंह ने लाल किले की पार्किंग में स्थित साईं मंदिर में सिपाही ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए दोबारा पाठशाला शुरू कर दी है। अलवर के रहने वाले थान सिंह द्वारका में रहते हैं। थान सिंह लॉकडाउन से पहले भी गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते थे। सिपाही ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ड्यूटी से छुट्टी मिलने के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। उनकी क्लास में रोजाना 30 से 35 बच्चे पढ़ने आते हैं। थान सिंह बताते हैं कि वह करीब 10 साल से पढ़ा रहे हैं। उनका मकसद समाज को शिक्षित करना है और बच्चों को संस्कारवान बनाना है। कोरोना काल में कोचिंग सेंटर ठप पड़ा तो संचालक ने कोचिंग सेंटर में ही जुए का आड़ा चालू कर दिया। संचालक बाहर से लोगों को बुलाकर जुआ खेलवाता था। ट्यूशन क्लासेज में दबिश देकर संचालक समेत 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। संचालक धर्मेश सोनानी क्लासेज में जुआ खेलने वालों से 1,000 रुपए लेता था। पुलिस ने दांव पर लगे 32,970 रुपए, 29,500 रुपए कीमत के मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त किया है। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल और ट्यूशन क्लासेज पूरी तरह से बंद हैं। क्लासेज बंद होने से संचालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है। क्लासेज में लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। ऐसे में संचालक जुए का आड़ा चलाने लगा।